मैंने यही कुछ दिन पहले आप ही के जिले में गालिबन 2017 या 16 की बात है, यही गिरिडीह के बगल में दामोदरडी है ना, पहुंचा था। कुछ शरीफ पसंद लोगों ने मस्जिद में अजान बंद की थी, मुझको बुलाया गया था। बोला चतुर्वेदी साहब नाम बड़ा सुना हुआ, आना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े हिंदू ब्राह्मण पंडित लोग आए हुए थे। जिस तरह आप बैठे हो उससे कहीं ज्यादा हमारे खैर लोग मौजूद बैठे थे। वहां मेरी तकरीर हो रही थी। मैंने कहा सुनो, आज जिस बात पे तुम मस्जिद में ताला लगाने की बात करते हो, सुनो मुझे एक ही बात बताओ, दुनिया में एक ऐसे इंसान का नाम बताओ जो इंसान से पहले भी कोई इंसान हो, उस नबी से पहले भी कोई नबी हो। जरा मुझे बताओ, हम सब एक बाप के औलाद हैं। नफरत करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम मोहब्बत करने के लिए आए हैं। जिसको हम आदम बोलते हैं उसी को तुम्हारी किताब ने मनु का जिक्र किया। आदम, हम एक बाप की औलाद है, हम एक सगे बाप की औलाद है। जिस तरह हम अपने माँ हव्वा बोलते हैं, इसी तरह तुम उस माँ को माँ शत्रुपा बोलते हो। हम एक बाप की औलाद हैं। फिर ये मस्जिद, ये मंदिर, ये झगड़ा, ये लफड़ा क्यों? तेरे सीने में दिल है। आज चतुर्वेदी महाराज तौरेत की बात ना करके, सबूर की बात ना करके, इंजील की बात ना करके, मैं तेरे धर्म की किताब की बात करके गुजर जाऊंगा। सीने में कर्ज माँ का दूध का मौजूद होगा तो नफरत की बात ना करना, चतुर्वेदी को दुआ दे के जाना। अगर गलत बोले चतुर्वेदी को जाने मत देना। मैंने कहा सुनो, मैं तेरे धर्म की किताबों को पढ़ा हूँ, मैंने तेरे धर्म की किताबों का मुताला किया हूँ। तेरे धर्म की किताब कहती है जो सबसे बड़े महान पुरुष होंगे वो आएंगे कौन सी धरती पर? बोला वो आएंगे शुकुल नैन की धरती पर। और उसी के ताल्लुक से कहा है जब वो आएंगे तो क्या करेंगे? वो पूजा करेंगे, दंडवत करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे। कैसे करेंगे? तुम कहते हो मस्जिद में अज़ान न दो, तुम मस्जिद में अज़ान न दो, नमाज की बात करते हो, वज़ू की बात करते हो, मस्जिद में अज़ान की बात करते हो। मैंने कहा सुनो, तेरे किताब का हवाला अख्तर रज़ा नोट कराता है, नोट करने वाले नोट करो। सबने नोट किया। मैंने क्या किताब का नाम भविष्य पुराण है, खंड नंबर 3 है, मंत्र नंबर 25, 26, 27 है। उस किताब के अंदर, तेरे किताब के अंदर मज़हब इस्लाम की इबादत का भी जिक्र किया है। उस किताब के अंदर मेरे रब ने जो मुस्तफा जाने रहमत के जरिए, हजरत जिब्रील के जरिए अज़ान की सदाएं लगाई थी, वो अज़ान का भी जिक्र किया है, नमाज का भी जिक्र किया है। बोले मौलाना कैसे? मैंने कहा मंत्र सुनो ताकि कोई ये ना कहे चतुर्वेदी हवा में बात करके गुजर गया, चतुर्वेदी ऐलान किया। मैंने कहा सुनो तेरी किताब क्या कहती है। मंत्र मैंने सुनाया, मंत्र ये था। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए नूरी इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी भी बजाएं। शुक्रिया। खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं, असीरी कुफ्र को हर कैद से आजाद करते हैं, चलाता है बैतुल्लाह खुद उनकी जियारत को, समीम कल्ब से जो मुस्तफा को याद करते हैं। क्या हमारी औकात है कि हम गौसे आजम का जिक्र करें? सिर्फ हम ही नहीं करते, जब खुदा चाहता है मेरे महबूब का जिक्र हो तो गारे सोर के कबूतर के मुंह में जुबान देती है, गारे हिरा के पत्थर नबी के मिलाद करता नजर आता है। हम नबी के गुलाम हैं, यही दिल है, इसी सीने में रब ने दिल अता किया है और इसी दिल में क्या से क्या नहीं रखा है। दुनिया के तरफ लगाओगे तो दुनियादार आ जाएगी दिल में, और इसी दिल में अहमद मुख्तार की तरफ लगाओगे तो नबी भी आ जाएंगे। नबी के करम से उनका खौफ खाजा भी। इसलिए यही दिल है, इसी सीने में दिल है, इसी दिल में अदा है, इसी अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपना हट है, अपना हट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, उसी मोहब्बत में इबादत है, उसी इबादत का नाम ज़ात-ए-मोहब्बत है।
अल्लाह जिसे चाहता है अपना जिक्र करा लेता है, अपने महबूब का जिक्र करा लेता है। जब खुदा ने चाहा था मेरे महबूब के जिक्र के नगमे गूंजे तो अबू जाहल की मुट्ठी के कंकरों से रब ने मेरे मुस्तफा के कलमे की गवाही, रब ने मेरे मुस्तफा के कलमे की गवाही लिया था, मेरे मुस्तफा की अजमत के तराने पढ़वाया था। क्यों? इसलिए कि रब ने चाहा मेरे मुस्तफा का जिक्र हो, उसने हमें चुन लिया, आपको चुन लिया। हम नबी का जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। हम नबी के आल का जिक्र कर रहे हैं, हम नबी के गुलाम का जिक्र कर रहे हैं। ये हमारे फिरोज बख्ती है। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं बता दूं चतुर्वेदी, अभी कुछ बातें मैं आपके सामने आज के हालात हाजरा के ताल्लुक से मैं सुनाऊंगा। अभी मैं 16 तारीख को था गोरखपुर में, गोरखनाथ मंदिर के गालिबन 17 किलोमीटर की दूरी पर मेरा प्रोग्राम था। जब मैं वहां पहुंचा तो लोगों ने सबसे पहले हमें बताया, हजरत यूपी हैं, आपने देखा है, आपने सुना है, हालात क्या हैं, इसी हिसाब से बोलिएगा, जो भी बोलना है संभल के बोलिएगा। मैंने कहा सुनो, हम नबी के गुलाम हैं। जब नबी ना आए थे जमीन संभली न थी, जब नबी ना आए थे आसमान को करार न मिला था, नबी आए जमीन संभल गई, नबी आए ये करारों को करार मिला है। हम नबी के गुलाम हैं, हम बेचैनी की बात नहीं, चैन वाली बात, मोहब्बत वाली बात करके गुजर जाएंगे। और मैं बताऊंगा दुनिया के जितने भी मुंह में रब ने जुबान दी, चाहे वो क्या बोले, लेकिन कोई ऐसे किताब नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म के अंदर अल्लाह ने मेरे महबूब के नाम को उजागर किया। मैं कहता हूं, मैं बाबा धाम बासुकीनाथ से आया, मैं वहां कहा गोरखपुर की धरती पर मैं बाबा बासुकीनाथ की धरती से आया हूं, और गंगा जमुनी तहजीब देखनी हो हमारे झारखंड की धरती को देख लो, और क्यों ना देखो, और देखना है हमारे देवघर जिला को देखो। कभी हिंदू मुसलमान की कोई लफड़ाई नहीं हुआ। क्यों होगा? क्यों कि जिसके अंदर दीन होता है, धर्म होता है, किताबें होती है, वो नफरत की बात नहीं, वो मोहब्बत की बात। हम मोहब्बत की बात करते हैं। मैंने यही कुछ दिन पहले आप ही के जिले में गालिबन 2017 या 16 की बात है, यही गिरिडीह के बगल में दामोदरडी है ना, पहुंचा था। कुछ शरीफ पसंद लोगों ने मस्जिद में अजान बंद की थी, मुझको बुलाया गया था, बोला चतुर्वेदी साहब नाम बड़ा सुना हुआ, आना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े हिंदू ब्राह्मण पंडित लोग आए हुए थे, जिस तरह आप बैठे हो उससे कहीं ज्यादा हमारे खैर लोग मौजूद बैठे थे। वहां मेरी तकरीर हो रही थी। मैंने कहा सुनो, आज जिस बात पे तुम मसीह में ताला लगाने की बात करते हो, सुनो मुझे एक ही बात बताओ, दुनिया में एक ऐसे इंसान का नाम बताओ जो इंसान से पहले भी कोई इंसान हो, उस नबी से पहले भी कोई नबी हो, जरा मुझे बताओ। हम सब एक बाप की औलाद हैं, नफरत करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम मोहब्बत करने के लिए आए हैं। जिसको हम आदम बोलते हैं उसी को तुम्हारी किताब ने मनु का जिक्र किया। आदम, हम एक बाप की औलाद है, हम एक सगे बाप की औलाद है। जिस तरह हम अपने माँ हव्वा बोलते हैं, इसी तरह तुम उस माँ को माँ शत्रुपा बोलते हो। हम एक बाप की औलाद हैं। फिर ये मस्जिद, ये मंदिर, ये झगड़ा, ये लफड़ा क्यों? तेरे सीने में दिल है। आज चतुर्वेदी महाराज तौरेत की बात ना करके, सबूर की बात ना करके, इंजील की बात ना करके, मैं तेरे धर्म की किताब की बात करके गुजर जाऊंगा। सीने में कर्ज माँ का दूध का मौजूद होगा तो नफरत की बात ना करना, चतुर्वेदी को दुआ दे के जाना। अगर गलत बोले चतुर्वेदी को जाने मत देना। मैंने कहा सुनो, मैं तेरे धर्म की किताबों को पढ़ा हूँ, मैंने तेरे धर्म की किताबों का मुताला किया हूँ। तेरे धर्म की किताब कहती है जो सबसे बड़े महान पुरुष होंगे वो आएंगे कौन सी धरती पर? बोला वो आएंगे शुकुल नैल की धरती पर। और उसी के ताल्लुक से कहा है जब वो आएंगे तो क्या करेंगे? वो पूजा करेंगे, धन्यवाद करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे। कैसे करेंगे? तुम कहते हो
मस्जिद में अजान न दो, तुम मस्जिद में अजान न दो, नमाज की बात करते हो, वजू की बात करते हो, मस्जिद में अजान की बात करते। मैंने कहा सुनो, तेरे किताब का हवाला अख्तर रजा नोट कराता है, नोट करने वाले नोट करो। सबने नोट किया। मैंने क्या, किताब का नाम भविष्य पुराण है, खंड नंबर 3 है, मंत्र नंबर 25, 26, 27 है। उस किताब के अंदर, तेरे किताब के अंदर मजहब इस्लाम की इबादत का भी जिक्र किया है। उस किताब के अंदर मेरे रब ने जो मुस्तफा जाने रहमत के जरिए, हजरत जिब्रील के जरिए अजान की सदाएं लगाई थी, वो अजान का भी जिक्र किया है, नमाज का भी जिक्र किया है। बोले मौलाना कैसे? मैंने कहा मंत्र सुनो, ताकि कोई ये ना कहे चतुर्वेदी हवा में बात करके गुजर गया, चतुर्वेदी ऐलान किया। मैंने कहा सुनो, तेरी किताब क्या कहती है? मंत्र मैंने सुनाया। मंत्र ये था, जो तुम कहते हो मुसलमान हो, तुम मुसलमानी बाद में मुसलमान बनते हो, नौवा को बुला के कटवाते हो, तुम मुसलमान बनते हो, तुम पैदाइशी मुसलमान नहीं हो। मैंने कहा सुनो, इसका भी खंडन तेरी किताब ने किया है, इसका भी खुलासा तेरी किताब ने किया है। हम मुसलमान कब से हैं और मुसलमान कब तक रहेंगे, तेरी किताब ने इसका भी जिक्र किया। बोले मौलाना कैसे? मैंने कहा सुनो, तेरी किताब ने जिक्र कैसे किया? तेरी किताब ने उजागर किया, मजहब इस्लाम का बोलबाला किया, मजहब इस्लाम के नाम को चमकाया। कैसे? कहता है लिंग छदी शकाई संगतन संपूर्णधारी अच्छलासी सर्वची भविष्यति जन्मम। कहता जो जगतपति मोहम्मद होगा, लिंग छदी शकाई संगतन संपूर्णधारी, वो खतना शूदा पैदा होगा, वो नादुरीदा पैदा होगा। लिंग छदी शकाई संगतन संपूर्णधारी, उनके चेहरे पे दाढ़ी होगी। अच्छलासी सर्वची भविष्यति जन्मम, सब पहले आएंगे तो अवतार कहलाएंगे, वो सबसे आखिर में आएंगे तो कल के अवतार कहलाएंगे। मैंने कहा पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट की मानने वालों, हमारे मंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमारे देश के बाहर जाता है, चाहे वो जर्मन हो या जापान हो, नेपाल हो या तुर्किस्तान हो, जहाँ भी जाता है जिक्र करता है हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बुद्ध की धरती से आए हैं। मैंने कहा सुनो, महामाया के कोख से जन्म लेने वाला बेटा बाकी पुत्र अजीमाबाद की धरती पर जन्म लिया था, और गौतम बुद्ध ने जन्म लेते ही कहा था सात्यम परोतार्थयतम सतीमा कर्तयतम दिशायसी परोपानम। गौतम बुद्ध ने कहा था सारे सच्चे को ये रखो, सारे सच्चों में जो सबसे सच्चा होगा वो सच्चे का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। वो कहाँ आएगा? शुकुलैल नामी जगह मक्का आ गया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। तो मैंने कहा तेरी किताबों में खतने का जिक्र किया, किसी टोपी वाले को देखकर, दाढ़ी वाले को देखकर ये न कहना कटुआ मुसलमान, हम पैदाइशी मुसलमान हैं। लिंग छदी शकाही संगतन संपूर्णधारी, मेरे नबी खतना शुदा थे, मेरे नबी को दुनिया में किसी ने खतना नहीं किया है। इस बात का जिक्र तेरे किताबों के अंदर मौजूद है। वो पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, कैसे करेंगे? अब मैं देवघर से निकला, एयरपोर्ट के बगल से एक मैंने देखा पीपल का दरख्त है, हजारों झंडे उसमें लगे हुए हैं, रस्सियां बांधी हुई है, धागे बांधे हुए हैं, और धागे बांधने वाला क्या पड़ता है? अभी जाइएगा बगल में सारक है, सारक से पीछे बाबन गवा एक बस्ती है, वहाँ पीपल का दरख्त झुका हुआ है, बरगद का दरख्त झुका हुआ है। बहुत सारे वहाँ नजर आएंगे तश्तरी लेकर, बहुत सारे लोग नजर आएंगे, काशे का बर्तन होगा, कुछ दिए होंगे, कुछ पानी होगा, कुछ जल होंगे, और उसको जैसे जाओगे हाथ देगा, देने के बाद रुक जाओगे, उसमें कुछ तेल छिड़केगा, मंत्र मारेगा, पानी छिड़केगा, मंत्र मारेगा, गुलाब छिड़केगा, मंत्र मारेगा। मैंने कहा वो मंत्र मानने वाला पंडित क्या पढ़ के मंत्र मानता है? वो क्या पढ़ के मंत्र मारता है? तेरी गाड़ी शुद्ध कैसे करता है? कहता मौलाना मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं बताऊंगा मंत्र क्या पढ़ता है, और मंत्र तो पढ़ता है, तर्जुमा वो नहीं सुनाएगा, तर्जुमा आपका
चतुर्वेदी सुना के जाएगा, ताकि पूजा उनसे ना पूजा तुम खुद भी कर सकते। मंत्र क्या वो पढ़ता है सुनो। कहता ओम कृपा निदानम ज्ञान भारम श्री श्री कृष्ण चालकम भरम रूपम श्री रूपम विष्णु रूपम गुरु दी नमो नमस्ते नमो नमस्ते पढ़ता है, मंत्र छिड़ता है, कहता है ज्ञान हम नहीं, ज्ञान वो देगा, ज्ञान वो नहीं, ज्ञान वो देगा। लेकिन सुनो, मेरा रब कहता है और रहमान अल्लमल कुरान, मेरा रब ने मेरे महबूब को कुरान सिखाया है, और कुरान में ये ज़मीन ये आसमां ये सारी चीजों का बयान रब ने मेरे मुस्तफा को सिखा दिया। तो हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। बोले मौलाना संभल के, इधर से उंगली उधर से दामन खींच रहे थे। मैं बोला मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं जब तक बात करूंगा जितने लोग आएंगे मैं सबको संतुष्ट करके जाऊंगा। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और डंका की चोट पे दुनिया वाले को दावत फिक्र देते हैं। जो अल्लाह होता है वो जन्म नहीं लेता है, और जो जन्म लेता है वो अल्लाह नहीं होता। और अल्लाह का नाम हमारे किताब में एक अल्लाह है, और हमारे हिंदू भाई के मजहबी किताब में अल्लाह का 4 नाम है। हमारे मजहब में उन नामों को हमें याद करने का हुक्म नहीं है, लेकिन मैं बतौर यादगार बता देता हूँ। अल्लाह का 4 नाम है वेदों में, ईश्वर परमात्मा प्रभु परमेश्वर। 5वां नाम चाहे आप मनुस्मृति पढ़ो, ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, कलंकी पुराण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भागवत पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, अग्नि पुराण पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो, कहीं उस अल्लाह के अलावा कोई 5वां नाम नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा तो अल्लाह का नाम अल्लाह है और 4 नाम वेदों में आया है। तो बोले मौलाना सुनो, वो अल्लाह की इबादत मुस्तफ़ा कैसे करेंगे? तुम्हारे किताबों में भी है, उसी एक अल्लाह की इबादत करो, उसी एक अल्लाह की भक्ति करो, उसी एक अल्लाह की पूजा करो, उसी एक अल्लाह की दनबट करो। ये उलमाए किराम मौजूद हैं, पूछिए। पूरा कुरान एक अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता है। जितनी किताबें हैं अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता है। आप कहोगे मौलाना क्या इस कुरान के अंदर भी अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है? हाँ है। कैसे? सुनिए, मैं मंत्र सुना देता हूँ ताकि उर्दू में खिताब मौलाना मंजूर साहब किबला से आपने सुन लिया। चतुर्वेदी 2-4 श्लोक सुना देगा, वरना कहोगे मौलाना आया था चतुर्वेदी नहीं, 2-4 श्लोक जो मैंने यूट्यूब में सुना वही सुना दिया। वो नहीं सुनाकर मैं कुछ श्लोक आपको सुनाता हूँ। सुनो एक अल्लाह की इबादत का जिक्र उनकी किताब में कैसे है। कहता प्रजापति नमो नमस्ते, करता के नमो नमस्ते। देखिएगा सुबह सुबह इधर खुला है, इधर ढका है, इधर खुला है, और सूरज के सामने हाथ जोड़ के हरिओम गजनबुद्ध गणेशन को विजित भो भल चारु पढ़ा जा रहा। सूरज को देखा, माथा टेक दिया, बरगद को देखा, माथा टेक दिया, तुलसी को देखा, माथा टेक दिया। लेकिन ये माथा जहां मन तहां झुकने के लिए रब ने नहीं बनाया है। ये माथा अगर रब ने सबसे अफजल आला बनाया है तो जिसके सामने झुके वो भी सबसे अफजल आला होना चाहिए। तो उनकी किताबों में भी जिक्र किया, जो सबसे अफजल हो उसी के सामने झुकाओ, जो सबसे आला हो उसी के सामने झुकाओ। और मंत्र तो सब पढ़ता है, तर्जुमा सब नहीं करता। क्या मतलब ये हुआ, ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरखा, ये बहर, ये जमीन, ये समा, ये मक्की, ये मक्का, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कहता है एक अम्मा, वो एक है। दूसरी नाश नहीं नाश किंचन, न उसका कोई दूसरा है, न कयामत तक कोई दूसरा होगा। वो एक है, उसका कोई दूसरा ना है ना होगा। और जो एक है वो निराकार है, वो निचित्र है, वो निरेखा है, वो लामहदूद है। अज़वनी से घुंघर पर शादी वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अंधम धमा पिरशम संत सब महायशे तती भुयूते शोम अभिता। जब जुल्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तब वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा, और उसी नूर का नाम मेरा शंस मोहम्मद होगा। मोहम्मद होगा। वो कहाँ आएंगे? लोग बोलते हैं अयोध्या में। मैंने
कहा हाँ वो अयोध्या में आएंगे। तो अयोध्या कहते किसको है? अयोध्या का मतलब होता है, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई, और आ दाखिल कर देंगे अयोध्या, लड़ाई जहां मना हो उसको अयोध्या बोलते हैं। अब मुझे बताओ, ये अयोध्या जिसे तुम मानते हो वहाँ हजारों जंग हुए हैं, हजारों लड़ाइयाँ हुई है, हजारों जाने गई है, हजारों नहरें खून के बहे हैं, वो असला अयोध्या हो नहीं सकता। जाओ कुरान से पूछो असला अयोध्या मेरे सरकार ने फरमाया, जिस वक्त मेरे नबी ने मक्का को फतह किया, जितने काफिर आए थे गिरफ्तारी में, मेरे नबी ने कहा था मक्का में दाखिल हो जाए उसे अमान दे दी जाएगी। मक्का में जुदाई भी हराम है, मक्का में लड़ाई भी हराम है, मक्का में खून बहाना भी हराम है। तो कहाँ आएंगे? मक्कतुल मुकर्रमा में आएंगे, शुकुल लैल नामी जगह में आएंगे। उसी को हमारे उलमा बयान करते हैं। कहाँ? मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पर जब मेरे नबी आए तो आने के बाद क्या हुआ? आपने सुना कुरान में, आपने सुना उलमा की जुबान से, जब नबी आए थे काबा झुक गया, मेहराबे काबा झुक गए, दीवारे काबा झुक गई, गिलाफे काबा झुक गया। क्यों झुका? तो काबा कहता है सब मेरे तरफ झुकता था, मैंने खुदा के सामने कहा ए मेरा रब मैं किधर झुकूं, पूरी दुनिया मेरे तरफ झुकती है। तो रब ने कहा उसके तरफ तू झुक जिसके तरफ चांद झुकता चला जाता है, सूरज झुकता चला जाता है। मैं समझ गया जब सबका किबला में था, मेरा भी तो कोई किबला होगा। खैर से निज़ाई तेरा किबला कोई और नहीं, आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब नबी जन्म लिए दीवारे काबा झुक गई, मेहराबे काबा झुक गया, और झुक करके सबने सलामियाँ दी। आपने सुना, आपने उलमा से मुस्तफ़ा जाने रहमत की शक्ल में सुना, आपने काबे के बदर दुजा की सूरत में सुना, लेकिन आओ पंडित की सूरत में आपको सुना दूं जैसे मेरे नबी पैदा हुए।